Hello viewers, once again welcome to mathematics class for 10th standard। तो जैसा कि आप जानते हो हम स्टैट्स का चैप्टर कर रहे हैं और इसमें आज कल हम एक्सरसाइज 14.3 से क्वेश्चंस कर रहे हैं जहां हमें मीडियन निकालना होता है। गिवन डेटा है ग्रुप्ड, तो उसका मीडियन निकालना है। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। If life insurance agent found the following data for distribution of ages of 100 policyholders, calculate the median age if policies are given only to persons having age 18 years onwards but less than 60 years। तो क्वेश्चन में एक लाइफ इंश्योरेंस एजेंट अपने पॉलिसी होल्डर्स का एज देखता है कि पॉलिसी होल्डर्स की एज कितनी है, तो उसको एक टेबल की शक्ल में यहाँ पर प्रेजेंट कर रहा है। तो हमें इसमें मीडियन एज निकालनी है जो पॉलिसी होल्डर्स है। डेटा ये है एज इन ईयर्स, नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स। एज बिलो 20 ईयर्स, इसमें आते हैं 2 पॉलिसी होल्डर्स, और 25 ईयर्स से कम जिनकी एज है वो 6 पॉलिसी होल्डर्स हैं। इस तरह से 30 ईयर्स से कम एज के पॉलिसी होल्डर्स 24 हैं। 35 ईयर्स से कम वाले पॉलिसी होल्डर 45 हैं। 40 ईयर्स से कम जिनकी एज है उनकी तादाद 78 है। इसी तरह से 45 ईयर्स से कम जिनकी एज है वो 89 है। बिलो 50 ईयर्स जिनकी एज है वो 92 हैं। बिलो 55 ईयर्स एज वाले 98 हैं, और बिलो 60 वाले एज जो हैं वो ये सारे 100 पॉलिसी होल्डर्स हैं। एक चीज़ आप ध्यान रखिए, बिलो 20 में तो ये 2 आते हैं। बिलो 25 जो होगा उसमें ये बिलो 20 वाले भी आएंगे, तो कुल मिला के वो 6 हैं। इस तरह से बिलो 30 ईयर्स जिनकी एज होगी उनमें 25 भी होगी, 20 भी होगी, जिससे कम भी जितने भी हैं वो सारे इसके अंदर आएंगे। इस तरह से बिलो 35 ईयर में ये सारे आ जाएंगे, वो 45 है। तो बिलो 40 ईयर्स तक जो एज है उन सारे लोगों की तादाद 78 है। इस तरह से बाकी की, इस तरह से बिलो 60 ईयर्स ये सारे आते हैं और इनकी कुल तादाद पॉलिसी होल्डर्स की 100 है। अब चूँकि ये हमें एक कंटिन्यूस टेबल की शक्ल में हमें पहले चेंज करना है, क्लासेस में इसको, क्लास इंटरवल्स में इसको चेंज करना है, तो फिर हम देख सकते हैं कि इसका मीडियन क्या होगा। अब यहाँ देखिए 5 ईयर्स का इंटरवल है, तो उसी हिसाब से हम इसको एक कंटिन्यूस टेबल की शक्ल में चेंज करते हैं। तो ये क्लास जो है बिलो 20, अगर हम कंटिन्यूस में इसको चेंज करेंगे हम 15 to 20 इसको ले सकते हैं, और बिलो 25, 20 to 25 ये क्लास बनेगा। इसी तरह से 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55, 55 to 60। ये कंटिन्यूस जब हम इनको क्लासेस में चेंज करते हैं। तो अब हमें देखना है हर क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है, क्योंकि पहली क्लास की जो ये फ्रीक्वेंसी है ये यही होगी 2। ये जो हमने देखा कि ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज हैं, ये एडेड फ्रीक्वेंसीज हैं। यहाँ तक 2 ही हैं, यहाँ तक कुल आते हैं 6, इस तरह से यहाँ तक टोटल आते हैं 24, यहाँ तक 45, इसी तरह से बाकी। तो हमें इन फ्रीक्वेंसीज को अलग अलग करके लिखना है किस क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है। अब हम देखते हैं हर क्लास में कितने पॉलिसी होल्डर्स हैं। इसमें तो 2 ही हैं, लेकिन यहाँ तक टोटल 6 हैं, 2 इसके हैं, तो इसके कितने हो गए इस क्लास के 4। इसी तरह से यहाँ तक टोटल आते हैं 24, लेकिन इसमें 2 इसके हैं, 6 इसके हैं, इसका मतलब 8 इन 2 के हैं, तो इसके कितने हो गए 18। इसी तरह से इसके हम कैसे निकालते हैं, इन 2 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, वो 21 आता है। इस तरह से इसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो 45 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, वो 33 आएगा।
हमें इस क्लास की फ्रीक्वेंसी अलग से निकालनी है, तो इसमें से 78 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, वो 11 आएगा। इस तरह से 92 में से 89 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इस क्लास की फ्रीक्वेंसी 3 आएगी। 98 से 92 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इस क्लास की फ्रीक्वेंसी आएगी 6। इस तरह से 100 से 98 को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे वो इस क्लास की फ्रीक्वेंसी 2 आएगी। तो इस तरह से हमने देखा ये जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज़ हैं इन्हीं क्लासेस की, और ये इनकी अपनी अपनी फ्रीक्वेंसीज हमने निकाली। इसकी तो यही है, इसकी निकालनी है तो 2 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, इसकी निकालनी है तो 6 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, इसी तरह इसमें से 24 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो ये फ्रीक्वेंसीज अपने अपने क्लास की अलग अलग से आ जाएंगी। अगर हम एक और कॉलम भी ऐड करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये तो यही है जो यहाँ पर दिया गया है, तो अलग से भी अगर लिखेंगे तो ये 2 है, 2 + 4 6, 6 + 18 24, 24 + 21 45, 45 + 33 78, 78 + 11 89, 89 + 3 92, 92 + 6 98, 98 + 2 100। तो इस तरह से ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज हैं। अब कैलकुलेट मीडियन करते हैं। टोटल फ्रीक्वेंसी 100 है, तो n/2 निकालते हैं। हाफ ऑफ द फ्रीक्वेंसी इज 100/2 दैट इज़ 50। 100 का हाफ 50 होता है। तो हम देखेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज में 50 कम कहाँ तक आता है, यहाँ तक 45 ही आता है, तो यहाँ तक आता है 50, कम से कम इस क्लास में 50 आता है। तो इस तरह से मीडियन जो है वो 35 to 40 वाली क्लास में आएगा। दस मीडियन लाइज इन क्लास 35 to 40। अब इसी क्लास का लोअर लिमिट L वो 35 है। फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, जो मीडियन क्लास है 35 to 40, 35 to 40 इसकी फ्रीक्वेंसी अपनी कितनी है 33। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास 33 है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बिलो द मीडियन क्लास C है, जो मीडियन क्लास है 35 to 40, इससे पहले जो क्लास है उससे छोटा, उसकी मीडियन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 45 है। सो CF = 45। और क्लास साइज जो है वो H वो 5 है। कहीं भी आप देखिए अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को सब्ट्रैक्ट कीजिए, वो 5 के बराबर आएगा। अब मीडियन एज निकालते हैं। मीडियन का फार्मूला L + n/2 - CF/F × H। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए। L 35 है, n/2 50 है, इस तरह से CF 45 है, /F ये 33 है, और H 5 है। अब इसको वैल्यू निकालते हैं। 50 में से 45 सब्ट्रैक्ट करेंगे वो 5 बनेगा, बाकी ऐसे ही है। 5 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे वो 25 बनेगा। सो ये 25/33, 25/33 को वैल्यू निकालते हैं, वो बनता है 0.76। आगे भी इसके कुछ डेसिमल प्लेस हैं, हम इतना ही लेंगे 0.76। तो 35 को ये ऐड करते हैं, ये बनेगा 35.76 ईयर्स, क्योंकि एज है। सो मीडियन एज ऑफ दिस पॉलिसी होल्डर्स इज 35.76 ईयर्स। एक और क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज 14.3 से। क्वेश्चन नंबर 4 है, द लेंथ्स ऑफ 40 लीव्स ऑफ ए प्लांट आर मेजर्ड करेक्ट टू द नियरेस्ट मिलीमीटर एंड द डेटा obtained is represented in the following table। हमें क्या निकालना है? फाइंड द मीडियन लेंथ ऑफ लीव्स। तो ये डेटा जो है एक पेड़ के लीव्स की लेंथ है, किस लेंथ के कितने लीव्स हैं इस पेड़ पर, और ये मिलीमीटर्स में दी हुई है। 118 से लेकर 126 मिलीमीटर तक जो लीव्स थे उनकी तादाद 3 है। इस तरह से 5 लीव्स इनकी लेंथ 127 से लेकर 135 मिलीमीटर तक है। 9 लीव्स की लेंथ 136 से 144 तक है। 12 लीव्स की लेंथ 144 से 135 तक है। 5 लीव्स की लेंथ 154 से 162 तक। 4 लीव्स की लेंथ 163 से 171 मिलीमीटर तक, और 2 लीव्स ऐसी हैं जिनकी लेंथ 172 मिलीमीटर से लेकर 180 मिलीमीटर तक है, और ये कुल जो लीव्स हैं उनकी तादाद 40 है, यानी = 40। तो हमें इसका मीडियन निकालना है। लेकिन एक बात आप यहाँ नोट कीजिए, यहाँ अपर लिमिट और लोअर लिमिट में
इस क्लास के अपर लिमिट और इस क्लास के लोअर लिमिट में गैप लगता है। वहाँ ये 126 है, ये 127 है। अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए वहाँ ये अपर लिमिट और इसका लोअर लिमिट सेम होता था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर 1 गैप है, 126 है या 127 है, इस तरह से एक का गैप इसमें है। इसको हम कैसे कंटिन्यूअस में चेंज करते हैं? हम ऐसा करते हैं, जो ये लोअर लिमिट है इसको हाफ यानी कि 0.5 कम करते हैं और अपर लिमिट को 0.5 इंक्रीज़ करते हैं। जैसे 118 को अगर 0.5 कम करेंगे 117.5 बनेगा, 126 को अगर ऐड करेंगे 0.5 वो 126.5 बनेगा। इस तरह से ये बनेगा 126.5, ये बनेगा 135.5, ये बनेगा 135.5, ये 144.5। इसी तरह से हम इन क्लासेस को कंटिन्यूअस क्लासेस में चेंज करेंगे। तो ये देखिए 118 ये 117.5 बनेगा और 126 ये बनेगा 126.5। लोअर लिमिट को 0.5 कम करना है, अपर लिमिट को 0.5 इंक्रीज़ करना है। इस तरह से 127 जब इसको ले लेंगे, इसको 0.5 कम करेंगे, ये बनेगा 126.5 जो यहाँ पर है, तो कंटिन्यूस आ गया। इस तरह से 135 बनेगा 135.5, इसका 136 इसको 0.5 कम हो जाएगा, ये बनेगा 135.5 और इसका 0.5 इंक्रीज़ होगा, ये बनेगा 144.5। इसी तरह से हर एक क्लास के लिए हम इन क्लासेस को कंटिन्यूस बनाएंगे। लोअर लिमिट में से 0.5 कम करेंगे और अपर लिमिट को 0.5 ऐड करेंगे, तो ये कंटिन्यूस क्लासेस बने। अब देखिए यहाँ पर 126.5, यहाँ पर भी है 126.5, यहाँ 135.5, यहाँ पर भी ऐसा ही है। ये क्लासेस कंटिन्यूस हो गए। तो अब हमें देखना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इनकी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। इस क्लास की फ्रीक्वेंसी 3 है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पहले क्लास की वही है 3। इस क्लास की 5 है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनेगा 3 + 5 8। इसकी बनेगी 8 + 9 17, 17 + 12 29, 29 + 5 ये बनेगा 34, 34 + 4 ये बनेगा 38 और 38.2 ये बनेगा 40, और यही टोटल फ्रीक्वेंसी भी है। इस तरह से हमने इन क्लासेस को कंटिन्यूस में चेंज किया और फिर इनकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऐसे निकाली। अब आइए मीडियन कैलकुलेट करते हैं। टोटल फ्रीक्वेंसी n 40 है, n/2 निकालते हैं। हाफ ऑफ द फ्रीक्वेंसीज 40/2 वो 20 आ जाएगा। अब देखिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज में सबसे पहले हम 20 या 20 से ज़्यादा कौन है, ये वाला है 29, यहाँ तक तो 17 आता है, इसलिए हाफ से कम है, तो यहाँ 29 है। तो इस तरह से ये वाला क्लास जो है 144.5 to 135.5, तो यही क्लास हमारा मीडियन क्लास, मीडियन इसी क्लास में आएगा। Thus, median lies in class 144.5 to 153.5। अब इसका लोअर लिमिट क्या है L 144.5। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, जो ये मीडियन क्लास है 144.5 to 153.5, इसको देखते हैं। इसकी अपनी फ्रीक्वेंसी कितनी है 12, फ्रीक्वेंसी ये है, और इससे पहले वाला जो क्लास है उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी है वो 17 है। फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास F 12 है और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बिलो द मीडियन क्लास वो 17 है। और क्लास साइज अगर हम देखेंगे कहीं पर भी अपर लिमिट को लोअर लिमिट से सब्ट्रैक्ट, अपर लिमिट से लोअर लिमिट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कहीं पर भी किसी भी क्लास में वो 9 के बराबर आ जाएगा। यहाँ देखिए 126.5 को इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 117.5, ये भी 9 के बराबर आ जाएगा। और किसी भी क्लास को देखेंगे उसका साइज 9 के बराबर। अब मीडियन लेंथ ऑफ लीव्स, मीडियन का फार्मूला यूज़ करते हैं, L = L + n/2 + -CF/F × h। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए। L 144.5, n/2 20 है, जो यहाँ पर हमने निकाला है 20। इस तरह से -CF वो 17 है, /F वो 12 है, × h वो 9 है। अब इसको इवेल्युएट करते हैं। 144.5 ऐसे ही है, 20 - 17 वो बनेगा 3/12 × 9। अब ये अगर इसको कसर काटेंगे 3 1 = 3, 3 4 = 12, तो ये बनेगा 9/4, 9 1 = 9 / 4। अब 9/4 को डेसिमल में चेंज करते हैं, ये बनेगा 2.25। 9 को 4 से डिवाइड करते हैं, ये बनेगा 2.25। अब
अब 144.5 इसको ऐड करते हैं 2.25, ये बनता है 146.75। तो इस तरह से जो मीडियन लेंथ इन लीव्स की है वो है 146.75 मिलीमीटर्स। तो इस तरह से हमने एक और चीज़ यहाँ देखी कि कैसे हम ब्रोकन क्लासेस को कंटिन्यूस क्लासेस में चेंज करते हैं। इसके लिए लोअर लिमिट में से 0.5 कम करते हैं और अपर लिमिट को 0.5 इंक्रीज करते हैं, क्योंकि एक का डिफरेंस होता है अपर लिमिट और लोअर लिमिट, इस क्लास के अपर लिमिट और इस क्लास के लोअर लिमिट में कहीं भी देखिए एक का डिफरेंस है। इसी एक को एडजस्ट करने के लिए लोअर लिमिट से -0.5 करते हैं और अपर लिमिट को 0.5 ऐड करते हैं। इस तरह से कंटिन्यूस क्लासेस में चेंज हो जाते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही करेंगे। कहीं कोई डाउट रह गया हो उसको क्लियर करने के लिए मुझसे रब्ता कीजिए। अगली क्लास तक के लिए इजाज़त दीजिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।